नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल में कुछ वैकेंसी आउट हुई हैं। ये एनएफएल भारत सरकार की एक लिमिटेड फैक्ट्री है जिसमें यूरिया वगैरह बनता है। तो टोटल 5 यूनिट हैं एनएफएल की जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी आई हैं। तो जो सबसे पहले वैकेंसी है वो नागल यूनिट, नागल है पंजाब में। तो पहली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की इंस्ट्रूमेंटेशन की। बेसिक है 23,000 से 56,500। टोटल वैकेंसी यहाँ 12 हैं। जो पहले पे लिखा है ये टोटल वैकेंसी है। फिर अनरिजर्व्ड के लिए 7, एससी के लिए 2, एसटी के लिए कोई नहीं, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी। लास्ट का कॉलम एक्स सर्विसमैन का है। ये पहला कॉलम टोटल वैकेंसी का है। तो मैं टोटल वैकेंसी बताऊंगा। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड ड्राफ्ट्समैन की एक वैकेंसी है सिर्फ अनरिजर्व्ड के लिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड मैकेनिकल की एक वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए है। ये नागल यूनिट का चल रहा है। नागल में जो फैक्ट्री है उसका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड केमिकल लैब की टोटल 2 वैकेंसी हैं, दोनों की दोनों अनरिजर्व्ड के लिए। स्टोर असिस्टेंट की 5 वैकेंसी हैं टोटल, अनरिजर्व्ड के लिए 3 हैं, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। यहाँ भी बेसिक 23,000 से 56,500 है। लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की टोटल वैकेंसी है 3। नर्स की 4 वैकेंसी है। बेसिक 23,000 से 56,500 ही है। फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की 15 वैकेंसी हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। ये चल रहा है नागल यूनिट का। अब है भटिंडा यूनिट। भटिंडा में जो फैक्ट्री है एनएफएल की उसके लिए कि कौन कौन सी वैकेंसी आउट हुई हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन की यहाँ पे 33 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की यहाँ पे टोटल 7 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 7 इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं। तो ये अभी भटिंडा यूनिट का ही चल रहा है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड ड्राफ्ट्समैन की यहाँ 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल एनडीटी की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है। नर्स की 2 वैकेंसी हैं। फार्मासिस्ट की 1 वैकेंसी है। ये भटिंडा यूनिट का है। लैब टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। अकाउंट असिस्टेंट की 3 वैकेंसी हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर की 20 वैकेंसी हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर की 2 वैकेंसी है। यहाँ बेसिक 21,000 से 52,200 है। अटेंडेंट ग्रेड 1 की मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसी। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की 1 वैकेंसी। अब ओटी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी ये है भटिंडा यूनिट में। अब है पानीपत यूनिट। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की प्रोडक्शन की 20 वैकेंसी हैं। यह 23,000 से 56,500 बेसिक है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 14 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी हैं पानीपत यूनिट में। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड ड्राफ्ट्समैन की 1 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड एनडीटी की 1 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड केमिकल लैब की 4 वैकेंसी। स्टोर असिस्टेंट की 2 वैकेंसी। लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की 2 वैकेंसी। नर्स की 2 वैकेंसी। फार्मासिस्ट की 4 वैकेंसी। लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी। ये पानीपत यूनिट का चल रहा है। एक्सरे टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी। अकाउंट असिस्टेंट की 1 वैकेंसी। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर की 15 वैकेंसी। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी पानीपत यूनिट में।
अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल डीजल मैकेनिक की 2 वैकेंसी, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल टर्नर की 3 वैकेंसी, अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की 6 वैकेंसी, लोको अटेंडेंट ग्रेड की 2 वैकेंसी, ओटी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी। और यहाँ कैटेगरीज वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ साथ दिखाया गया है। अब है विजयपुर यूनिट का जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन की यहाँ 55 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल की यहाँ 6 वैकेंसी हैं। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल की 7 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड ड्राफ्टमैन की 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड एनडीटी की 1 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 7 केमिकल लैब की 4 वैकेंसी। स्टोर असिस्टेंट की टोटल 8 वैकेंसी, नर्स की 2 वैकेंसी, फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी। यह विजयपुर यूनिट का चल रहा है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर की टोटल 5 वैकेंसी, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर की 1 वैकेंसी, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिस्ट की 2 वैकेंसी, अटेंडेंट ग्रेड 1 बोरिंग मैकेनिक की 1 वैकेंसी, अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 वैकेंसी, अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की 7 वैकेंसी, लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की 1 वैकेंसी। अब मार्केटिंग डिवीजन, मार्केटिंग में जो आपको मार्केटिंग करनी है उसके लिए यहां सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट की टोटल 4 वैकेंसी है। यहां बेसिक है 23,000 से 56,500 और कॉर्पोरेट ऑफिस में अकाउंट असिस्टेंट की टोटल 2 वैकेंसी हैं। बेसिक 23,000 से 56,500 दोनों अनरिजर्व्ड के लिए हैं। पे एंड ब्रिक्स, आपको बेसिक पे मैंने बता दिया है, आपको बेसिक पे दिया जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल अलाउंस दिया जाएगा, हाउस रेंट दिया जाएगा, कंपनी खुद का एकोमोडेशन आपको देगी और क्या देगी, लीव इंकेसमेंट का बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटी आपको देगी, आपका फंड कटाएगी, ग्रेजुएटी कटाएगी, बेनिफिट फंड स्कीम। तो अच्छा यहाँ पे सभी तरह के अलाउंसेस, एकोमोडेशन और फंड भी आपके कट रहे हैं बेसिक पे के साथ साथ। अब देते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको क्या क्या जरूरत है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड प्रोडक्शन के लिए आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। आपने बीएससी किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा हो आपको केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल की, देखो प्रोडक्शन की वैकेंसी जिसने बीएससी किया है पीसीएम से उसके लिए बहुत ही है, और यहाँ पे वैकेंसियों की संख्या भी तीनों यूनिट में प्रोडक्शन की ही ज्यादा है। अब जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल की आपकी एज 18 से 30 ईयर है। रेगुलर 3 ईयर का आप लोग को डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% मार्क के साथ। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन की एज है 18 से 30 ईयर। रेगुलर 3 ईयर का आपको डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में, या ठीक है ना। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल में एज है 18 से 30 साल। यहाँ पे भी 3 ईयर का आपको डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी हो सकता है। 50% आपके मार्क होने चाहिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड ड्राफ्ट्समैन एज है 18 से 30, 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% मार्क के साथ। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड एनडीटी के लिए एज है वही 18 से 30 साल है। रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% मार्क के साथ। केमिकल लैब के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड केमिकल लैब के लिए एज वही है 3 साल का रेगुलर बीएससी डिग्री विद केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है।
50% मार्क के साथ। स्टोर असिस्टेंट एज है 18 से 30, फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, साइंस से कॉमर्स से भी चलेगा, आर्ट्स विद मिनिमम 50% मार्क के साथ। स्टोर असिस्टेंट के लिए तो ग्रेजुएट चाहिए देखा जाए तो। लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए 18 से 30 एज है, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% मार्क के साथ। नर्स के लिए एज है 18 से 30, आप 10+2 साइंस से हो, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए 50% मार्क के साथ, या आपने बीएससी नर्सिंग से किया होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए 18 से 30 ईयर, 10+2 साइंस से, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन फार्मेसी में रेगुलर डिप्लोमा किया हो 50% मार्क के साथ, और फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी में आपने बी फार्मा किया हो तो भी आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन 18 से 30 एज, आपने 10+2 साइंस से किया हो विद फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपने डिप्लोमा किया हो, या फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री हो, बीएससी किया हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपने। एक्सरे टेक्नीशियन एज वही 18 से 30 साल, आपने 10+2 साइंस से किया हो और उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एक्सरे मेडिकल रेडिएशन का, और फुल टाइम बीएससी रेडियोग्राफी में आपने किया हो, और नीचे भी कुछ 50% मार्क के साथ। अकाउंट असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर बीकॉम किया होना चाहिए 50% मार्क के साथ। और अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल फिटर की आपने मैट्रिक 10th किया हो प्लस आईटीआई किया हो आपने फिटर से। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर की आप 10th पास होने चाहिए और आईटीआई किया होना चाहिए वेल्डर के साथ। अटेंडेंट ग्रेड 1 ऑटो इलेक्ट्रीशियन की एज वही है, सब में 18 से 30 साल ही है, आपने 10th पास हो, आईटीआई किया हो आपने इलेक्ट्रीशियन से। अटेंडेंट गेन मैकेनिकल के लिए मैट्रिक पास हो और आईटीआई किया हो डीजल मैकेनिक में, और मैकेनिकल टर्नर के लिए आप 10th पास हो और रेगुलर आईटीआई किया हो टर्नर में आपने। मैकेनिकल मैकेनिस्ट की मैट्रिक पास, आईटीआई मैकेनिस्ट में। मैकेनिकल बोरिंग मशीन मैट्रिक पास, आईटीआई मैकेनिस्ट में। अटेंडेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैट्रिक्स किया हो, रेगुलर आईटीआई किया हो इंस्ट्रूमेंटेशन से। इलेक्ट्रिकल के लिए मैट्रिक्स किया हो, 10th पास हो और आईटीआई हो इलेक्ट्रीशियन से। जो है लोको अटेंडेंट ग्रेड 3rd के लिए एज वही है, आपने मैट्रिकुलेशन पास हो या फुल टाइम रेगुलर आईटीआई किया हो मैकेनिक डीजल ट्रेड से 50% मार्क के साथ। ओटी टेक्नीशियन आप 10+2 पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ओटी टेक्नीशियन के लिए 50% मार्क के साथ, या आप 10+2 इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद मिनिमम 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स हो आपका ओटी में, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कट ऑफ डेट जो आपकी एज काउंट होगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन काउंट होगी वो 30/9/2024 से काउंट होगी। एप्लीकेशन फीस तो सभी पोस्टों के लिए जितनी भी ये पोस्ट हैं सबके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपये बताई गई है, जो रिफंडेबल नहीं है। देखो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी, ठीक है ना, तो ओबीसी जर्नल ईडब्ल्यूएस सबके लिए 200 रुपये फीस है जो कि आपकी रिफंडेबल नहीं है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन इनके लिए कोई फीस नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई, मतलब एप्लीकेशन आप ऑनलाइन मोड पे करोगे और फॉर्म आपके 9 अक्टूबर 2024 से भरे जाएंगे और 8/11/2024 तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। फॉर्म हो रहे हैं 9/10 से शुरू और चलेंगे 8/11/2024 तक। ऑनलाइन मोड पे आपको फॉर्म भरना है।
सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR बेस्ड पे, ऑफलाइन एग्जाम है इसका। अब है एग्जाम सेंटर कुछ दिए हुए हैं, देखो रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर, अमरावती, विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर, ये आपके एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। OMR बेस्ड मैंने बोला ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होगा। आपको 2 घंटे दिए जाएंगे एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे और टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से 50 जो क्वेश्चन है आपके, 50 क्वेश्चन में इंग्लिश पूछी जाएगी आपकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी, और बचे जो 100 क्वेश्चन है उसमें कोर्स कैरिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स। तो टोटल 2 घंटे का टाइम, 150 मार्क। और देख लो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। फाइनल सिलेक्शन, तो ये ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट है। तो फाइनल सिलेक्शन जो आपका OMR बेस्ड पे जो आपने एग्जाम दिया है उसी के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं है। तो यहां कुछ डेट दी हुई है आपकी। फॉर्म हो जाएंगे 9 अक्टूबर 2024 से भरने शुरू, और लास्ट डेट है आपके फॉर्म की 8 नवंबर 2024। जो करेक्शन विंडो है आपकी 10 और 11 में खुली रहेगी। अगर किसी के फॉर्म में गड़बड़ी हो जाती है तो 10 नवंबर और 11 नवंबर को जाके करेक्शन कर सकता है। तो NFL ये एक अच्छी जॉब है। जिसने BSc किया है PCM से वो जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए फॉर्म डाल सकता है। यहाँ पे बेसिक भी ठीक है, आपको फ्री एकोमोडेशन मिलता है, सारे अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, और गिनी चुनी 4-5 ही फैक्ट्री हैं पूरे देश में। तो जो जिस फैक्ट्री के लिए अप्लाई करेगा उसकी पोस्टिंग ज्यादातर वहीं पे रहेगी। जैसे पानीपत के नजदीक हरियाणा यूपी वाले सारे पानीपत के नजदीक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी जॉब है। तो जो इसकी क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया को पूरा करता है वो फॉर्म भर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक